सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस छठे दिन की द्वितीय दिवसीय कथा में भक्तों आप लोग प्रभु आत्मा और परमात्मा के बीच के मिलन और विरह की व्यथा को सुनेंगे। आत्मा का परमात्मा से किस प्रकार संबंध होना चाहिए, किस प्रकार से आत्मा परमात्मा के को समर्पित होती है, क्या उसका भाग है, यह सब इस कथा में आप सुनेंगे। तो ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे। तो जितने अशुभ थे, अमंगल थे, वो तो बिरहाग्नि में जल के राख हो गए। अब बचे शुभ कर्म, सुकृत पुण्य। तो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। जब गोपी ने देख लिया मैं नहीं मिल पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, तो कमरे में ही पद्मासन लगा के बैठ गई और भगवान का ध्यान करने लगी। ध्यान में बंसी वाले प्रकट हो गए और जैसी प्रियतम का दर्शन हुआ ध्यान में, तो ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष, ध्यान में प्राप्त अच्युत का आश्लेष करने लगी। और मानसिक रूप से जो आश्लेष किया अपने प्रियतम का, तो अक्षीण मंगला, उसके जितने मंगल थे, जितने सुकृत थे, सब फलीभूत हो गए। देखो, पाप का काम है ताप देना और पुण्य का काम है सुख देना, आनंद देना। तो जितने ताप हुआ उस ताप में तो पाप साफ हो गए, और जो पुण्य बचा वो जो ध्यान के आनंद में सारा सुकृत समाप्त हो गया, फल देके परिपूर्ण हो गया। जैसे पेट्रोल से ही गाड़ी चलती है, ऐसी पाप पुण्य से ये शरीर चलता है, और पाप पुण्य दोनों ही समाप्त हो गए। तो परिणाम क्या हुआ? जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। गोपी का शरीर उसी कमरे में छूट गया और दिव्य देह धारण करके दौड़ के अपने प्रियतम के पास सबसे पहले पहुंच गई। बोल रास बिहारी भगवान की जय। श्री परीक्षित का तो सिर चकरा गया सुन सुन के। अब जरा ध्यान दें, सभी गोपियां सशरीर गईं, परंतु जो घर में कैद हो गई वो शरीर छोड़ के पहुंच गई। विरह में तपने के बाद शरीर छोड़ना पड़ा। इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे आम का मौसम आता है, तो जब माली देखता है कि इस वृक्ष के लगभग आम पक चुके हैं, तो झड़ाता है आम। कभी कभी आंधी में ही झड़ जाते हैं, परंतु पकों के साथ साथ कभी कभी कच्चे अध पके आम भी टपक जाते हैं। तो पके पके तो पेटी में पैक करके मार्केट में चले जाते हैं, पर जो अध पके हैं उनका सही मूल्य नहीं मिलेगा, उन्हें पूर्ण पकाना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में उनका मूल्य मिलेगा। तो उनको क्या ऐसी जगह रखा जाता है गर्मी में, ताकि वो जल्दी पक जाए। पकने पर ही उनका मार्केट में जाना संभव होता है। उसी प्रकार जो साधना से परिपक्व हो गई थी गोपियां, वो तो सशरीर पहुंच गईं। जिनकी साधना अभी अपरिपक्व थी, थोड़ी कच्ची थी, मिलने की अंग संग की पूर्ण योग्यता जिन गोपियों में नहीं थी, उन्हें भगवान ने अपने विरह के ताप में पूरी तरह पकाया। और तीव्र ताप धुता सुबह, विरहाग्नि के उस ताप में जब गोपी जो अपरिपक्व थी वो पूरी तरह परिपक्व हो गई, तब परमात्मा के अंग संग की उसे योग्यता प्राप्त हुई। तब वह दौड़ के भगवान के पास दिव्य देह से जाकर के पहुंच गई। भगवान ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चे ब्रूता गमनकारिणम्। सुस्वागतम सुस्वागतम। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई। देखो प्यारे क्या बढ़िया स्वागत कर रहे हैं। पर जैसे प्रश्न किया ब्रूता गमन कारणम, आ गई वो तो अच्छा किया, पर क्यों आ गई ये तो बताओ। सोई गोपियों का मुख उदास हो गया, उदास हो गए बेचारे। भगवान बोले हम समझ गए, आज शरद पूर्णिमा की सुंदर चांदनी रात है, इसलिए वन की शोभा देखने के लिए आप सब आई होंगी ना। और बहुत देख ली वन की शोभा, जंगली जानवर भी रात में ही घूमते हैं, इसलिए जल्दी से दर्शन कर लिया हो तो जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने सिर हिलाया, ये शोभा देखने नहीं आई। अरे अब समझा, तो पतिदेव से झगड़ा हुआ होगा, इसलिए लड़ाई झगड़ा करके भगे आई। देखो देवियों
कितना भी महाभारत हो जाए पर देवियों को घर छोड़ के कभी नहीं भागना चाहिए। लोग परलोक सब बिगड़ जाते हैं। जाओ पति की सेवा करो, चाहे वो बुढ़े हों, चाहे निर्धन हों, कोढ़ी हों, कैसे भी हों, पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने सिर हिला के कहा हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है सरकार। तो फिर क्यों आई हो? मेरे दर्शन करने आई हो, मुझसे प्रेम करती हो इसलिए आई हो? तो देवी जी प्रेम दूर से ही अच्छा रहता है, जितने निकट में जाओ उतनी ही अवज्ञा होती है। अति परिचया दवज्ञा। इसलिए तुम्हें प्रेम यदि है तो घर में ही रह के मेरा ध्यान करो, मेरी कथा सुनो, मेरी चर्चा आपस में करो। दूर रह के ही प्रेम पवित्र रहता है। इसलिए प्रत्ययात ततो ग्रहान। जब प्रभु ने बार बार कहा चली जाओ तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा। आपस में बोली बहन इन्होंने तो हमारे सारे मनोरथों पर पानी फेर दिया। दूसरी बोली जब तक इनको जवाब नहीं देंगी ये खड़े खड़े हमको ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तो ठीक है जवाब देती हैं। 10 श्लोकों में प्रश्न किया है कि तुम क्यों आई हो, तो 11 श्लोकों में प्रणय गीत के द्वारा गोपियां उत्तर दे रही हैं। बहुत प्यारा यह गीत है, गोपियों का प्रणय गीत। सब मिलकर के गा उठी। मैं बम विभो गदे तुम संकज सर्व विषया तव पाद मूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभ ग्रहमाख्य देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता परितं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत्करा वपि गृह्यते पादौ पदं न चलते तव बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महारास लीला में अनेक अनेक ऋषि मुनि ही सब गोपी बन करके आ रहे हैं। तो इस रास रस का रसास्वादन करने के लिए भी संत विभूतियों के रूप में सब रसिक जन पधार रहे हैं। जितने भी आचार्य महापुरुष मंच पर विराजमान हैं, हम सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हैं। गोपियां कह रही हैं प्यारे एवं मैवम, आप ऐसा मत बोलिए। हम सारे संसार को त्याग करके आपके पास आई हैं और जब से आई हैं आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आना इतना बुरा लगा क्या आपको? आप कहते हो तो चलो चली जाती हैं, पर जो बंसी बजा के चित्त चुरा लिया है पहले उसे तो वापस लौटा दो। बिना मन के तन किसी काम का नहीं। मन दुकान का हिसाब लगा रहा है बैठा बैठा, तो सुनते रहो कथा, पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये सारी इंद्रियां मन से ही प्रेरित होकर काम करती हैं। इसलिए प्यारे पादौ पदम न चलता है, हमारे पैर घर की तरफ चले ही नहीं रहे, क्योंकि मन ही नहीं है हमारे पास, तो तन कैसे काम करे? भगवान बोले तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए रिक्शा तांगा मंगवा देता हूं, घर घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियों ने कहा करवाम किंबा,
आप हमें घर भी पहुंचा दोगे तो घर जाके करेंगी क्या, ये तो बताओ। भगवान बोले घर में कोई काम नहीं है क्या? गोपियों ने कहा काम तो बहुत तेरे हैं, पर कोई भी काम बिना मन के नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे, पहले मन हमें वापस लौटाओ, तभी हम घर लौटेंगे। भगवान बोले आखिर के चाहती क्या हो ये बताओ, क्यों आई हो? तब गोपियों ने खुल करके अपने मन की बात आज कह डाली। सिंचांगन स्वदधरा मृत पूरकेण हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि नोचे वयं विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवी सखे ते। हे सखे, हे प्यारे, आप अपनी अधर सुधा का दान करके हम ब्रज गोपियों को अनुग्रहित करो, कृतार्थ करो। भगवान बोले इसकी पात्रता है तुम में? गोपियां बोली वो तो आप जानो पात्रता है कि नहीं, पर इतना बताई देती हैं कि आप यदि आपने हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। भगवान बोले अच्छा धमकी दे रही हो, नहीं दिया तो बोलो क्या कर लोगे? गोपियां बोली नोचेत वयम विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन। अभी हम सब गोपी सत्याग्रह करके यहीं आपके ध्यान में बैठ जाएंगी और अब आपका ही चिंतन करते करते शरीर त्याग देंगे, सब की सब मर जाएंगे। भगवान बोले मर जाओ तो मेरा क्या बिगड़ेगा? गोपियां बोली इतने निष्ठुर मत बनो, यदि हम इतनी गोपियां तुम्हारे विरह में प्राण त्याग देंगी तो ये जितने हरे कृष्ण करते फिर रहे हैं आपके भगत लोग, सब जाके जमुना जी में माला झोली फेंके आएंगे कि ऐसी निर्दयी का कौन भजन करे कि बेचारी प्रेम की याचना करती, इतनी गोपियों ने प्राण त्याग दिए और इसका हृदय बिल्कुल भी द्रवित नहीं हुआ, ऐसे निष्ठुर का कौन भजन करेगा? सब माला झोली फेंक के कोई बाबा जी तुम्हारा भजन नहीं करने वाले। और हम नहीं चाहती कि अपने प्रियतम को कोई प्रिय पदार्थ नहीं दे सकी तो कम से कम अपनी मृत्यु का काला कलंक लगा के तो न मरे, इसलिए हम तुम्हें ये कलंक दे के मरना नहीं चाहती। इसलिए प्यारे, आपने जो घर में आग लगाई है बुझानी भी आपको ही पड़ेगी। भगवान बोले अरे राम राम, कैसा कैसा आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो? अरे मैंने किसके घर में आग लगा दी भाई? गोपियां बोली अच्छा पता भी नहीं है जैसे। भगवान बोले तो बताओ। गोपियां कहती हैं तो सुनो। हासावलोक कलगी तज हृच्छयाग्नि। पुराने जमाने में हर घर में आग रहती थी, आवश्यकता पड़ने पर आग को ईंधन डाल करके प्रज्वलित करके फिर भोजन बनाया जाता था। आग कभी बुझती नहीं थी, हमेशा बनी रहती थी, प्रायः घरों में आग रहती थी। उसी प्रकार हम सबके हृदय में भी एक आग रहती है, उसका नाम है कामाग्नि। बोलो जय सिया राम। इस आग के बिना भी संसार नहीं चल सकता, सबके भीतर रहती है, परंतु इस आग से सावधान भी रहने की आवश्यकता है। आग के बिना भोजन भी नहीं बनेगा और छौंका मारते में आग यदि भयंकर प्रबल हो जाए तो झोंपड़े को भी जला डालती है, घर को ही फूंक डालती है। इसलिए नियंत्रित आग होना चाहिए, अनियंत्रित न हो। ऐसी कामाग्नि भी आवश्यक है। भगवान स्वयं इसको अपनी विभूति कह रहे हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हम सबके भीतर आग है, ऐसा कोई जीव जंतु जगत में नहीं जिसके भीतर ये आग न हो। किंतु गोपियां कहती हैं हमारे भीतर भी आग थी पर दबी हुई थी। भोजन जब बन जाता है ना तो आग दबा दी जाती है, पर प्यारे आपने उसमें ईंधन डाल दिया और उस आग को उखाड़ दिया। कौन सा ईंधन डाला? बोले हासावलोक। आपने जो तिरछी चितवन से हमें निहार करके जो मंद मंद मुस्कुराए, ये आपकी जो मुस्कान है, आपका जो हासावलोकन है, ये ईंधन का काम करता है, ये ज्वलन पदार्थ है। इस हासावलोकन ने हमारी हृच्छयाग्नि को प्रज्वलित कर दिया। हृच्छय माने काम, हृच्छयाग्नि प्रज्वलित हो गई। परंतु कभी कभी क्या होता है, आग जलती तो है पर धुआं ही धुआं देती रहती है, ठीक से नहीं जलती। तो आपके हासावलोकन से आग तो भड़की पर पूरी तरह नहीं भड़की। तो रही कसर, तो माताएं क्या करती हैं, एक फूकनी रखती हैं,
जब आग अच्छी तरह न जले तो फूंकनी से फूंक मारती है, सुई एकदम प्रज्वलित हो जाती है। तो प्यारे आपके हासावलोकन से भी आग थोड़ी भड़की, पर अच्छी तरह नहीं भड़क पा रही थी, इसलिए आपने अपनी फूंकनी निकाली है बांसुरी, और इस बांसुरी में ऐसी फूंक मारी कि बंसी की तान जब हमारे कान के द्वारा भीतर गई तो उसने हिरच्छयाग्नि को ज्वालामुखी बना दिया, एकदम भड़क उठी ज्वाला। अब इस ज्वाला में कहीं हम भी जल करके राख ना हो जाएं, इसलिए प्यारे इसको नियंत्रित करो। भगवान बोले तो जाओ जाके जमुना जी में स्नान कर लो, ठंडक मिलेगी। गोपियां बोली ये आग जमुना जी से बुझने वाली नहीं है। बोलो जय सिया राम। आज कहीं कहीं पर सिलेंडर टाइप के रखे रहते ना, उसको जल्दी से आग लगे तो कैसे बुझाई जाए, तो इस विशेष पदार्थ होता है जिससे जल्दी बुझ जाती है। उसी प्रकार से ये जो हिरच्छयाग्नि आपकी बांसुरी से जो भड़की है, ये जल से शीतल होने वाली नहीं है। तो सिंचांगनस्त्वदधरामृत पूरकेण, आप अधर सुधा का जब सिंचन करेंगे तभी यह ज्वाला शमन होगी, शांत होगी, शीतल होगी। क्योंकि यदि इसे शीतल नहीं किया तो विरहाग्नि हमारी भड़केगी और हम सब की सब गोपियां जल करके उसमें राख हो जाएंगी और हमारी मृत्यु का कलंक आपको लगेगा। ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतनी जोर से हंसे। सुखदेव जी कहते हैं प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। प्रहस्य, बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़े। अब इसमें एक और कारण है। अभी तक जब भी गोपियां आती थीं गोविंद के पास तो वृषभानुनंदिनी को आगे करके आती हैं, उनकी अनुगामिनी बन करके आती थी। परंतु आज जब बंसी की तान सुनी तो आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, किशोरी जी का ध्यान ही नहीं आया, सीधे भगवान के पास भागी चली आई। इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा कि जब तक किशोरी जी का अनुगत्य ग्रहण किए बिना कोई जीव मेरे पास आएगा वो मुझे पसंद नहीं आएगा। किशोरी जी का अनुगत होकर के जो जीव आता है भगवान उसी को अपनाते हैं। आज गोपियां सीधी चली आई, इसलिए भगवान ने घास नहीं डाली। ब्रूतागमन कारणम करके तमाम प्रश्न करने लगे, क्यों आ गई, कहां से आ गई, जाओ पति की सेवा करो, उल्टी सीधी बातें करी। गोपियों का तो भयंकर मूड खराब हो गया। परंतु इतनी सब बहस में वृषभानुनंदिनी चली आई और जैसी किशोरी जी का दर्शन किया भगवान की सारी भाषा बदल गई और प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। अब खिलखिला के ठाकुर जी हंसे। अब किशोरी जी के अनुगत्य में उन ब्रज गोपियों को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। इसलिए जब तक किशोरी जी का जीव नहीं होगा तब तक भगवान उसे अपनाते नहीं हैं। इसलिए भगवान ने शर्त लगा रखी है, सकरदेव प्रपन्नाय। एक बार तो आके तुम्हें बोलना पड़ेगा तबास्मी। भगवान की शरणागति सशर्त है, तबास्मी कहना पड़ेगा, तभी मैं अपनाऊंगा। पर किशोरी जी की शरणागति में कोई शर्त नहीं। हनुमंत लाल जी महाराज मारने को तैयार थे राक्षसियों को, जब रावण मर गया तो बोले मां आप आज्ञा दो, ये आपको बहुत सताती थी, आज इनके हाथ पैर तोड़ दूं मैं। तो किशोरी जी ने डांट दिया पवन पुत्र को। ऐसी हिंसा की भावना। एक बार भी किसी गोपी ने, किसी भी राक्षसी ने किशोरी जी से तबास्मी नहीं कहा, परंतु फिर भी उनका पक्ष लेकर के किशोरी जी ने हनुमान जी को सावधान किया और कहा कि संसार में कोई जीव बता सकते हो जिससे अपराध ना हुआ हो। न कश्चिन ना अपराध्यति। इसलिए किशोरी जी की कृपा, उनकी कृपा के बिना प्रभु कभी किसी जीव को स्वीकार नहीं करते। और इसलिए यहाँ पर भगवान ने ब्रज गोपियों से भी कहा कि जब तक किशोरी जी नहीं आएंगी तब तक आप मेरी कृपा की अधिकारिणी नहीं बन सकती। और आज जब किशोरी जी पधारी तब भगवान ने ब्रज गोपियों को अपनाया और उनके साथ दिव्य महारास प्रभु का प्रारंभ हुआ। बाहु प्रसार पर रम्ह कराल पुरु
नीविस्थनालवन नरमन काग्रपातै श्वेल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणा उत्तम भयं रतिपति रमयांचकार। भगवान ब्रज गोपियों के साथ जैसे ही ताता थैया करके नाचने लगे तो गोविंद को थिरकते नाचते देखकर ब्रज गोपियों के मन में सौभाग्य मद आ गया। कामदेव ने भी आकर के तक तक के तीर चलाए, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, सारे बाण काम के चले। पर रतिपतिम उत्तम भयन, रति के पति को भगवान ने पकड़ के ऊपर लटका दिया। किंचित भी कोई काम का प्रभाव भगवान के चित्त पर नहीं पड़ा। ऐसे नाच रहे थे जैसे यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे शीश महल में कोई नन्हा सा बालक प्रवेश कर जाए और अपने ही प्रतिबिंबों को देख करके आह्लादित होकर के उनके साथ नाचने लगे, झूमने लगे। ऐसे ही प्रभु आज अपनी आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। काम का किंचित भी कोई प्रभाव प्रभु के चित्त पर नहीं पड़ा। चरणों में कामदेव गिरा और प्रभु को अच्युत नाम दिया। न च्यवती स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित न हो, ऐसे अच्युत यद हैं तो केवल भगवान श्रीहरि है। परंतु जब सौभाग्यों का मद गोपियों के हृदय में आया और राधा रानी के मन में मान आ गया। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का स्थान है, अभिमान का स्थान नहीं है। देखो, जब सौभाग्य का मद आता है तो अपने पर दृष्टि होती है। मैं, हमारा सौभाग्य देखो, हमारी विशेषता देखो, हमारी गुणवत्ता को देखो कि त्रिभुवन पति भी हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। मैं पर दृष्टि जाती है। परंतु जब मान होता है तो प्रियतम पर दृष्टि रहती है कि देखो मेरे जैसा व्यवहार उसके साथ भी कर रहे हैं, देखो उसके साथ भी नाच रहे हैं, उसके कंठ में भी गलवैयां डाल रहे हैं। तो यही मान और मद में अंतर है। मद में अपने गुण नजर आते हैं, अपने पर दृष्टि जाती है, और माननी का मन पूरा प्रियतम में होता है कि वो कहाँ देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए किशोरी जी के मन में मान हुआ, ब्रज गोपियों के मन में सौभाग्य का मद हुआ। तो तासाम तत सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। किशोरी जी के मान को मनाने के लिए और ब्रज गोपियों के सौभाग्य का मद मिटाने के लिए भगवान थिरकते नाचते सब गोपियों के बीच से किशोरी जी के साथ अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की अंतरहिते भगवती, भगवान अंतरहित हो गए। और इसके दो अर्थ हैं। अंतरहित माने अदृश्य हो गए, और अंतः में गोपियों का हित ही भगवान चाहते थे, इसलिए अंतरहित हो गए। क्योंकि भगवान को लगा ये मद की बीमारी कैसे ठीक होगी, जब हम अंतरहित होंगे तभी होगी। इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। और जैसे ही प्रभु को अपने बीच गोपियों ने नहीं देखा तो व्याकुल हो गई। पानी से रहित मछली जैसी गति स्थिति ब्रज गोपियों की हो गई। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। गोविंद के विरह में व्याकुल ब्रजांगनाएं वन वन भगवान का अन्वेषण करने लगी, खोजने लगी। खोजते खोजते वृक्षों से पूछ रही हैं, पीपल बरगद से कहती हैं भैया तुम ही बताओ हमारे प्रियतम कहाँ हैं। कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो कहती हैं ये पुरुष जाति के हैं, हमारे हृदय की वेदना को क्या समझेंगे। तो तुलसी का बिरवा दिखाई पड़ा तो उसी से कहने लगी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे देवी तुलसी, तू प्रसन्नता में बहुत हुलसी दिखाई पड़ रही है, लगता है प्यारे को तूने ही अपने पास कहीं छुपा रखा है। हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक बोली ये तो सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो गोपियां उसी को खरी खोली सुनाने लगी। इस सौत से पूछना ही बेकार था, ये भला हमको क्यों बताएगी, क्योंकि ये भी तो उनसे बहुत अधिक प्रेम करती है। और वो भी इसके इतने दीवाने हैं कि इसके बिना प्रसाद स्वीकार ने भोग नहीं लगाते। जिस वैष्णव के कंठ में तुलसी न पड़ी हो उसे नहीं अपनाते। इसलिए इसको बहुत अभिमान है, प्रियतम को अपने बस में कर रखी है, इससे बात करना व्यर्थ है। इस प्रकार अन्वेषण करती करती भगवान की लीला का अनुसरण करने लगी। एक गोपी पूतना बन के आ गई तो दूसरी कन्हैया बन के आ गई।
कन्हैया बनी गोपी ने पूतना को मारने का अभिनय किया। गोपियां बोली पूतना मर गई, पूतना मर गई। एक गोपी अपनी चुनरी को उड़ाती हुई कहती है मैंने गोवर्धन उठा लिया, कोई मत घबराओ, ये इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मां वैष्णवात वर्षाभ्याम तत्प्राणम विहितम मया। इस प्रकार गोपियां अन्वेषण कर रही थीं और उधर किशोरी जी ने कहा प्यारे अब मैं नहीं चल पाऊंगी, न पा रहे हम चले तुम। प्रभु ने कहा किशोरी जी स्कंधा आरुह्य तांग, आओ प्यारी जी हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ। और किशोरी जी ने जैसे ही कंधे पर बैठने को कदम उठाया भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। किशोरी जी तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी और अन्वेषण करती गोपियों ने जब किशोरी जी को देखा तब सबने मिल करके किशोरी जी को कृष्ण नाम संकीर्तन करके स्वस्थ किया। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। हरि नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। ओ राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। 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 ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। गोविंदा राधे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंदा। ओ जय जय राधे गोविंद। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। जयपुर से पधारे हुए हमारे पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। सभी सखियों ने कृष्ण नाम संकीर्तन करके किशोरी जी को प्रकृतिस्थ किया। अंत में सब किशोरी जी का आनुगत्य ग्रहण करके सभी सखियां यमुना के तट पर आईं और सबने समवेत स्वर में गीत गाया। किशोरी जी ने कहा पीछा करने से प्रियतम प्राप्त नहीं होंगे, उनको पुकारो प्रार्थना करो तब प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तब किशोरी जी के साथ मिलकर के सब सखियां गीत गाने लगीं। इसी का नाम है गोपी गीत। आइए कुछ पंक्तियां हम सब मिल करके गुनगुनाएं। जयति ते धेकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा श्री
तो एक भक्त को प्रभु के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। सोते जागते उठते बैठते यदि इस समय आपको हमेशा भगवान का ध्यान आता है तो आपके ऊपर प्रभु की जान लीजिए सबसे बड़ी कृपा है। ये अथाह भक्ति है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं वह भी इस तथ्य को समझते हैं बहुत बाद में, वह भी इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते। यदि प्रभु की कृपा होगी तभी यह अवस्था मिलेगी कि हर क्षण आपको ईश्वर का ध्यान रहे। ईश्वर का ध्यान हर क्षण होने पर
आपके सभी कष्टों का शीघ्रातिशीघ्र अंत होने वाला है और आप शीघ्र ही ईश्वर की शरण को प्राप्त करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग भी ईश्वर के निमित्त हर अवस्था में उनका भजन, उनका मौखिक रूप से कीर्तन अथवा मनन करते रहिए, उनके मंत्र का जाप करते रहिए। यही आप भक्ति को आगे बढ़ाते हुए करें। भक्तों, श्री राधे। बोल रास बिहारी सरकार की जय। इस प्रकार से बहुत प्यारा मधुर ब्रज गोपियों ने 18 श्लोकों के द्वारा कनक मंजरी छंद में ये मधुर गीत गाया। गोपियां कहती हैं, प्यारे आपके जन्म से ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़कर के हो गई। बैकुंठ को भी जीत लिया ब्रजमंडल ने। तब जन्मना ब्रजः बैकुंठात अधिकम जयति। क्या प्रमाण है कि बैकुंठ को जीत लिया? बोले, इंदिरा अत्र सस्वत श्रयते। बैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी देवी, इंदिरा देवी बैकुंठ को छोड़ करके इसी वृंदावन में आकर के बेचारी अचल हो करके बैठ गई। जबकि लक्ष्मी स्वभाव से ही चंचला चपला है। बोलो, चंचला चपला ब्रज में तो अचला हो गई। सारा चांचल्य भुला करके सदा सर्वदा के लिए अत्र वृंदावने सस्वत श्रयते, अखंड रूप से निवास करने लग गई। सर्वत्र श्री सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दिवाली पर देखो सब लक्ष्मी पूजा करते हैं। ब्रह्मादिक देवता भी लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को तरसते हैं। पर वो लक्ष्मी ब्रज में बुहारी लगा करके बेचारी दासी की तरह झाड़ू पोंछा लगाती घूमती है। अत्र सेव्या सर्वत्र सेव्या अत्र तु सेविका। सब जगह पूजती है और यहां झाड़ू मारती फिरती है। वृंदावन में जमुनापल्ली पार बेलवन है, वहां पर महालक्ष्मी जी का मंदिर है, एकमात्र ब्रज में। ब्रज के बाहर हाथ जोड़ के लक्ष्मी जी खड़ी हैं, प्यारे हमको भी ब्रज में बसा लो, प्रार्थना कर रही। इसलिए हे दैत दृश्यता। दैत माने जो अत्यंत प्रिय होता है, हृदय में जिसका पूर्ण स्थान होता है उसको दैत कहते हैं। गोपियां कहती हैं, हे दैत, हे प्यारे, हे प्राणनाथ, दृश्यताम प्रत्यक्षी भूयताम। हमें मालूम है तुम हमें छुप छुप के देख रहे हो, पर जब तक हमारी आंखों के सामने नहीं आओगे हमारा ये ताप कैसे दूर होगा। मानो प्रभु ने उत्प्रेक्षा में पूछा, क्यों आऊं तुम्हारे सामने? गोपियां बोली, दीक्षु, एक बार आके हमको देख लो। भगवान बोले, क्यों, आज तक मैंने तुम्हें देखा नहीं है क्या? 10 बार देख लिया तुम्हें, आज क्यों देखने आऊं? बोले, यह देखने आओ कि ताव का हम सब तुम्हारी हैं और तुम्हारी होकर के भी तुम्हारे विरह में बडमर कैसे भटकती फिर रही हैं, ये आकर के तुम देखो। हमेशा प्रतिज्ञा करके लंबी चौड़ी बातें करते थे कि एक बार जो मेरा हो गया उसे मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूं। आज तुम्हारी प्रतिज्ञा में कौन सी जंग लग गई कि तुम्हारे ताप में, तुम्हारे ही विरह में, तुम्हारी ही ब्रज गोपियां बन बन भटक रही हैं, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? दीक्षु, आकर के देखो कि तुम्हारी गोपियां तुम्हारे लिए कैसे तड़प रही हैं। भगवान ने मानो कहा, क्यों तड़प रही हो, अपने घर क्यों नहीं चली जाती? गोपियां कहती हैं, त्वयि धृता सब अशवः प्राणा त्वयि धृता। हम सब गोपियां के प्राण तुम में स्थित हैं और प्राणों से पृथक कोई जीवित रह सकती है क्या? तो जब प्राणनाथ आप में हमारे प्राण पड़े हैं तो हम घर लौट के कैसे जीवित जा सकती है? इसलिए त्वाम विचिन्वते, हे प्राणनाथ, इसलिए तुम्हें खोजती फिर रही हैं, क्योंकि प्राण धन के बिना हम ब्रज गोपियां कभी जीवित नहीं रह सकती। तुमने अपनी चितवन से जो हमारा चित्त चुरा लिया था, सरद उदास है साधु जात सत सरस जो दरस श्री मुषा। आपके चितवन, आपके नयन चित्त चोर है।
शरद के सरोवर में, शरद का सरोवर स्वच्छ होता है और सरोवर के बीचों बीच कमल खिला है और कमल के बीचों बीच जो दिव्य उसका श्री है, शोभा। शरद उदाशय, उदाशय माने जलाशय, शरद के जलाशय में साधुजात माने पूरी तरह जो विकसित कमल है और कमल कोश में जो उसकी कांति है, उसकी कांति को भी आपके नयनों ने चुरा लिया, हर लिया। चोरों के तो इतने सरदार है कि समुद्र के बीच में जाकर के भी 7 ताले में कोई बात वस्तु छुपी हो उसे भी आप चोरी करके ले जाते हो। कमल कहां जाके खेला था? पानी, वो भी कीचड़ भरा पानी है, उसके बीच में कमल खेला और कमल के भी बीच में जो सुंदर उसकी श्री थी, कांति थी, उसको भी जाकर के श्री मुषा दृशा, आपकी दृष्टि ने, उस आपके नयनों ने, आपकी दृष्टि ने उसकी शोभा को भी हर लिया और उसी शोभा पर, आपकी उसी चितवन पर अशुल्क दासिका, बिना मोल की हम भी आपकी दासी बन गए। और अपनी दासियों को मारते समय, उनकी हत्या करते समय आपको दर्द नहीं होता क्या? भगवान बोले कैसा कैसा आरोप लगा रही हो, मैंने किसकी हत्या कर दी भाई, मैंने किसको मार डाला? गोपियां बोली गला काटने से कोई मारना होगा क्या? सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, बरद निगन तो नेह किम बधा। मिलन की उत्कंठा हमारे हृदय में जगा करके और जब सर्वस्व त्याग करके तुम्हारे पास आ गई तो हमें अनाथ करके छोड़ के भाग गए, क्या ये हमारी हत्या नहीं है? अरे मरने वाले को एक बार, एक झटके में प्राण निकलते हैं, एक बार ही दर्द होता है, पर जो आप हमें मिलन की उत्कंठा जगा करके भाग गए तो क्षण क्षण पल पल आप हमारी हत्या कर रहे हो, क्या ये बध के बराबर नहीं है? नेह किम बध। अरे हमें ऐसे ही मारना था तड़पा तड़पा के, तो हम तो कब की मर चुकी थी पहले ही। सुरासुरों ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसात, असुरों ने मारा, काली की विषाग्नि में मर गई होती हैं। उस ब्याल भयंकर अजगर के मुंह में सारे ब्रजवासी मर गए होते हैं। कितने असुरों से बचाया, और फिर सुरों से भी। इंद्र ने भी तो वर्ष मारुतात वैद्युतान लाद, दावाग्नि लगी, पत्थर बरसाए इंद्र ने, इन देवताओं से भी आपने बचाया। क्या इसी दिन के लिए बचाया था कि मैं तुम्हें अपने विरह में मारूंगा और कोई तुम्हें नहीं मार सकता? ये कितनी निष्ठुरता की पराकाष्ठा है। विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं न क्षेत्तुमर्हति। जहरीला वृक्ष भी किसी ने यदि लगा दिया हो तो पल्लवित होने पर वो अपने हाथ से नहीं काटता, क्योंकि मैंने इसको सींचा है, मैं ही कैसे काट दूं? आप देखिए पानी में सब डूब जाता है पर लकड़ी नहीं डूबती, क्योंकि पानी भी इतना विचार करता है, मैंने ही अपने जल से सींच करके इस छोटे से नन्हे पौधे को विशाल वृक्ष बनाया, उसी वृक्ष की ये शाखा है, लकड़ी है, अब मैंने जिसको बड़ा किया मैं ही उसे डुबा दूं, ये उचित नहीं होगा। इसलिए सब डूब जाए पर लकड़ी नहीं डूबेगी, क्योंकि पानी उसे सींच के बड़ा करता है तो अपने में डुबाता नहीं। और एक तुम निष्ठुर हो जो हमको बार बार बचाते भी हो और अपने ही विरह में हमारे प्राण भी लेना चाहते हो। तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख के कभी कभी शंका होती है, नखल गोपिका नंदन, तुम यशोदा मैया के बेटा कभी नहीं हो सकते। मां यशोदा के कोमल हृदय से तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी कहां से पैदा हो गया? देखो, जो अतिशय प्रेम करता है उसे खरी खरी सुनाने का भी अधिकार होता है। गोपियां हैं जो कुछ भी कह सकती हैं अपने प्रियतम प्रभु को। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। गोपियां गाली देती हैं तो सुन के गोविंद गदगद होते हैं, किंतु जब शिशुपाल ने गाली दी तो 1 मिनट में उसका सिर काट दिया, खोपड़ी उड़ा दी। गाली गाली में अंतर होता है। शिशुपाल की गाली विद्वेष से भरी हुई हैं और प्रेमी गोपियों की गाली प्रेम के चाशनी में पगी हुई है। विवाह में जब ससुराल में समधी को गाली गाई जाती है तो समधी भोजन कम करते हैं, गाली ज्यादा खाते हैं और बड़ा आनंद आता है। चक्रवर्ती महाराज को क्या कम गाली खाई थी? मिथिलानियों ने कितनी गाली दी। राम जी महाराज तो घबरा गए।
चारों भैया बैठे हैं, हमारे पिताश्री बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है और ये देवियाँ क्या गाएंगी, कुछ भरोसा नहीं, क्या सुनाएं, सुनना पड़ेगा, क्या करें। तो राम जी महाराज ने तिरछी चितवन से मुस्कुरा दिया, बस मिथिलानिया साहब बावली हो गई। आई थी दशरथ जी महाराज को गाली देने के लिए और जनक जी का ही नाम ले लेके गाली गाना प्रारंभ कर दिया। आज की बात कहा कहूरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बारात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। श्री राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब गावनहारी। अवधेश के नाम को भूल गई, तब देने लगी मिथिलेश को गारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोपियों की गाली भी प्रेम की चाशनी में पगी हुई है, इसलिए प्रभु सब सुनते हैं। गोपियां कहती हैं, हे निर्दयी, हे निष्ठुर, नेह किम बधा। इस व्यवहार से आप हमारा वध नहीं कर रहे क्या? हमारा भी मन है कि आज आपके विरह में प्राण ही त्याग देती है, पर विडंबना तो देखो, चाहते हुए भी मर नहीं सकती। भगवान बोले, क्यों, किसने मना किया है? बोले, हमने अमृत पी लिया है, और अमृत पीने वाला चाहते हुए भी मर नहीं सकता। अमृत कहां मरने देता है? कौन सा अमृत मिल गया? बोले, तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपका जो कथामृत है, कैसा है आपका कथामृत? तप्तानाम जीवनम, तप्त जीवनम। संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापों में तपे हुए प्राणियों को नव शक्ति नव ऊर्जा प्रदान करने वाला आपका कथामृत है। हम सब सरकार के कृपा पात्र जब भवताप में संतप्त होकर के संसार के विषयों के दावानल में दग्ध होने लगते हैं, तब कोई ना कोई हमारे पूज्य श्री महंत जी महाराज हैं, कोई ना कोई एक आयोजन को निमित्त बना देते हैं। उस आयोजन के निमित्त से सभी संसार के दावानल में तप्त अपने चरणाश्रितों को, सरकार के कृपा पात्रों को बुला करके कथामृत का अमृत पान करा करके विषयों का सारा ताप शमन करा देते हैं। ताप मुक्त होकर के स्वस्थ होकर के जाओ। चूहा सर्प से नेवला जो है सांप से भिड़ जाता है, जबकि उसमें विष नहीं होता, पर विषधर से भिड़ जाएगा। क्यों भिड़ जाएगा? क्योंकि उसे विष की दवा मालूम है। वो जड़ी जानता है जिससे विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है, इसलिए भिड़ जाता है। कदाचित विष का प्रभाव पड़े तो जड़ी का सेवन करके स्वस्थ होके आ जाता है, इसलिए डरता नहीं। ऐसे भव भुजंग से हम सब ग्रसित हैं, विषयों का विष चित्त में चढ़ा हुआ है। परंतु जब भगवान की मधुर कथा सुनते हैं, रसिकों की वाणी का रसास्वादन करते हैं, तो भगवान का कथामृत वो रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा। इस रसायन में चमत्कार है, विषय विष का शमन कर देता है, भवताप से जीव को मुक्त कर देता है और स्वस्थ कर देता है। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम। संसार में तपे हुए प्राणी साल भर दुनियादारी के काम करो, परंतु राम रसायन जो सरकार ने दिया है, वो 6000 मंत्र राज का आश्रय लेते रहो, तो ये रसायन आपके चित्त पर विषयों का विष नहीं चढ़ने देगा। और जो नहीं कर पाते, कम रह जाते हैं, उनके लिए फिर ये भव्य आयोजन किया जाता है कि सब एक साथ आओ, चकाचक राम रसायन पी करके जाओ, कि भव भुजंग से भिड़ते समय किसी प्रकार की कोई कमजोरी जीवन में न रह जाए। इसलिए पूरी शक्ति और नव ऊर्जा के साथ यहां से जाओ। ये जो मंत्र राज का अनुष्ठान चल रहा है, साल भर की पूर्ति कर देता है। तनिक भी कहीं कोई कसर किसी दिन रह गई हो, सारे ताप शमन हो जाते हैं। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियां कह रही हैं, सिर्फ हम नहीं कह रही ये बात। कवि भी ईडितम, कवि भी विद्वत भी ईडितम। बड़े बड़े विद्वानों ने आपके कथामृत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इति तव सूरयस्त्रधिपते खिल लोकमल
छपण कथामृताधिमवगाह्य तपांसि जहु। नरकुटक छंद में वेद स्तुति के द्वारा वेद भगवान कह रहे हैं कि हे प्रभु तब कथामृतम अवगाह्य तपांसि जहु। जो जीव आपके कथामृत में गोता लगा लेते हैं उनके सारे संताप दूर हो जाते हैं। तो कवि विरीडितम कल्मषाप हम, कल्मष माने पाप, जीव के चित्त में जितने कल्मष हैं सब साफ हो जाते हैं इस कथामृत का पान करते ही। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। देखो भाई, सोने में यदि मिलावट हो गई हो तो आग में उसे तपा दो, एकदम प्योर हो जाएगा, जो मिलावट है सब दूर हो जाएगी। उसी प्रकार जो हरि का कथामृत है ना, ये चित्त को पिघलाता है। चित्त पर जो विषयों का विष चढ़ जाता है, इधर उधर के दृश्य जो चित्त में बस जाते हैं अनावश्यक, जब हरि कथामृत हम पान करते हैं तो हरि का कथामृत चित्त को द्रवित कर देता है। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्त जब पिघलता है तो सारा जो विषय इसमें भरा है वो निकल जाता है और एकदम शुद्ध चित्त हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए कल्मषापहम, कल्मषों को धोने वाला है हरि का कथामृत, इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, हरि का कथामृत श्रवण करने से ही तो चित्त शुद्ध होता है और चित्त चोर इसमें आके विराजमान हो जाते हैं। चित्तम चिद बीजानीयात तकार रहतो यदि, शब्द पर थोड़ा ध्यान दें। एक शब्द है चित्त, एक है चित्त। चित्त में दो ता है, चित्त में एक। चित्त परमात्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद, सतचित आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तो चित्त स्वरूप तो परमात्मा है, हमारे भीतर चित्त नहीं है, चित्त है। चित्त अंतःकरण चतुष्ट है। अब इस चित्त में से यदि एक तकार हम विलोप कर दें, हटा दें, तो यही चित्त बन जाएगा। अब चित्त को चित्त कैसे बनाए? चित्तम चिद बीजानीयात तकार रहतो यदि, चित्त चित्त बन सकता है यदि उसमें से तकार विलोप हो जाए। अदर्शनम लोग कैसे होगा? बोले ये चित्त में जो तकार है वो क्या है? बोले तकारो विषयाध्यास है। जीवन में जो तमाम विषयों का चिंतन करते करते विषयों का विष भर गया है, वही तकार के रूप में चिपका है। और जब हरि कथामृत पान करते हैं, हरि का चिंतन करते हैं, तो चित्त में से एक तकार का विलोप हो जाता है, वह चित्त ही चिदानंद बन करके विराजमान हो जाता है। तो चित्त को यदि चिदानंद बनाना है तो केवल हरि कथामृत ही एकमात्र साधन है जो विषयों का विष निकाल करके तकार का विलोप करते हुए चित्त को चित्त बना देता है। इसलिए इससे बढ़िया साधन कोई नहीं। जितने भी साधन हैं उधार पेमेंट करते हैं। आपने दान कर दिया, पुण्य मिल गया, पर चेक मिल गया, भविष्य में इसका फल भी मिलेगा। आज दान करोगे, कालांतर में जाके उसका फल आपको मिलेगा। परंतु भगवान की कथा का जो फल है वो नगद नारायण है। चेक आपको 1 लाख रुपए का पकड़ा दिया तो 1 लाख रुपया मिल तो गया, परंतु पता चला छुट्टियां आ गई दिवाली की, अब चेक जब तक भुनेगा नहीं तब तक रुपया हाथ में आएगा नहीं, तो खर्चा कैसे चलेगा? पर नगद नारायण लेके गए हो तो जब चाहो तब खर्चा करो, तत्काल मिलता है नगद पेमेंट। उसी प्रकार और जितने पुण्य हैं वो कालांतर में फल देते हैं, और भगवान के कथा श्रवण का जो पुण्य है वो तत्काल नगद नारायण फल देता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, सुनने के बाद देर नहीं लगती, श्रोता का तत्काल मंगल हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए दुनिया में दानी बहुत हैं। कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, और सबसे बड़ा महादानी कौन है?
जो हरि का कथामृत पान करा करके श्रोता के हृदय में गोविंद को ही विराजमान कर दे, दुनिया में उस वक्ता से बड़ा दानदाता दूसरा कोई नहीं हो सकता। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, जो भगवान के कथामृत का दान करे संसार में सबसे बड़ा महादानी वही है, ऐसा ब्रज गोपियां कह रही हैं। इस श्लोक के और भी अद्भुत अर्थ किए हैं। एक गोपी कहती है तब कथा मृतम, प्यारे तुम्हारी कथा ही सबको मार डालती है, मारने वाली है। तब कथा मृतम, बेचारे जिन जिन ने भगवान की एक बार कथा सुन ली बाबले हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ के पागलों की तरह भिक्षुचर्याम चरंती, बाबा बने घूम रहे। ये जितने बाबा बैरागी बैठे हैं कथा सुन के ही तो बर्बाद हुए। बोलो जय सिया राम। मैं नहीं कह रहा, गोपियां कह रही हैं। भ्रमर गीत में कहा है यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। गोपियां कहती हैं एक बार जिसने कृष्ण कथामृत की एक बूंद भी कान में डाल ली, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, विप्रुट माने एक पुटका होता है ना जिसमें आंख में और कान में एक बूंद डाली जाती है दबा करके, ऐसे ही हरि कथामृत की एक बूंद भी जिसने पुटके से डाल दी कान में, परिणाम क्या होता है? द्वंद्व धर्मा विनष्टा, दुनियादारी के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और बेचारा घर परिवार छोड़ के भिक्षुचर्याम चरंती, बाबा जी बन करके घर घर बेचारा भिक्षुक बन करके भ्रमण करने लगता है। तो ये जितने बाबा बैरागी हैं वो सब कथा सुन के ही तो हुए। इसलिए गोपियां कहती हैं तब कथा मृतम, तुम्हारी कथा सबको मार डालती है। तप और तप्त जीवनम, मिलने की तो उत्कंठा हृदय में जगाते हो और मिलते हो नहीं, तो बेचारे आपकी विरहाग्नि में सदा छटपटाते रहते हैं, तपते रहते हैं। इसलिए तप्त जीवनम है। जिसने कथा सुनी वो बेचारा जीवन भर छटपटाता रहता है, तपता रहता है आपकी विरहाग्नि में। और सही बात तो यह है श्रवण मंगलम, सुनने में तो बड़ी प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, पर सुनने में ही प्यारी है, परिणाम में तो इसका बहुत खतरनाक है। सुन करके कहीं चित्त चोर चित्त में आ गया तो फिर घर परिवार सब छोड़ा देगा, किसी के मतलब का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। श्रीमदाततम, जो श्रीमद में भरे हुए बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं ना, वही अपने मनोरंजन के लिए वक्ताओं को बुला के कथा कराते रहते हैं, उनके लिए मनोरंजन का साधन है, पर जो चित्त लगा के सुन ले वो तो बर्बाद ही हो जाए। इसलिए हे प्यारे तुम्हारी कथा बहुत खतरनाक है, तब कथा अमृतम। इस प्रकार से बहुत प्यारा ये मधुर गीत ब्रज गोपियों ने गाया और गाते गाते रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के विप्रलम्भ जन्य तीव्र ताप में संतप्त ब्रज गोपियों ने जब बिलखते हुए विलाप किया तो भगवान से रहा नहीं गया। तासा माविर्भू छोरी स्मयमान मुखामुज पीतांबरधर सृजवी साक्षात मनमत मन्मथ। तासाम गोपीनां मध्ये सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत ब्रज गोपियों के बीचों बीच माधव मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। कौन प्रकट हो गए? सौरी ही। सौरी का मतलब सूरसेन के वंश में जिनका जन्म हुआ है, सूरसेन वंशज हैं भगवान कृष्ण। और ध्यान दें, प्रायः भागवत में सौरी शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब वो सूरता का, वीरता का काम करते हैं। बद्ध्वा परिकरम सौरी, कमर में भगवान सौरी पीतांबर बांध के अखाड़े में गूंद पड़े, तो वहां तो सौरी शब्द समझ में आता है कि सूरसेन माने सूरता का काम किया। अब ब्रज गोपियों के बीच में यहाँ रास बिहारी को सौरी क्यों कहा? मानो सुखदेव जी को भी बहुत कष्ट हुआ कि बेचारी गोपियों को कितना तड़पाते रुलाते हैं।
इतना सताते हैं, और अब दर्शन देने आ रहे हैं रोला रोला के। तो सुखदेव जी भी व्यंग कर रहे हैं, देखो परीक्षित ये सूरवीर अब आए हैं दर्शन देने के लिए, बड़े भारी सूरमा, वीर योषिताम, ब्रज गोपियों के ऊपर अपनी वीरता दिखाते रहते हैं। इसलिए सौरी शब्द में सुखदेव जी का मानो व्यंग छुपा हो। अथवा भगवान को लगा ये गोपियां इतना रोने के बाद जब मैं उनके पास पहुंचूंगा तो इतनी गालियां देंगी, भगवान जाने क्या क्या नहीं सुनाएंगी, इसलिए प्रकट होकर के बोले सॉरी, बोलो जय सिया राम। मानो क्षमा प्रार्थी बन करके भगवान पीतांबर हाथ में लेके अपराध मुद्रा में खड़े हो। पीतांबर नहीं कहा, पीतांबर धरह। धरह का मतलब पुराने जमाने में कोई अपराध कर देना तो पगड़ी उतार के चरणों में रख देता, भैया मैंने गलती करी, पंचो माफ करियो। तो इसलिए आज भगवान पीतांबर पहने नहीं है, हाथ में लेकर के अपराधी मुद्रा में क्षमा प्रार्थी बन के भगवान प्रकट भये हैं। इसलिए पीतांबरह नहीं कहा, पीतांबर धरह, हाथ में पीतांबर लेके भगवान अपराधी मुद्रा में मानो प्रकट भये। अथवा तासाम आविर्भूत छोरी, ब्रज में छोरी कहते हैं बिटिया को। सच्चाई ये थी कि भगवान कहीं गायब नहीं हो गए थे। ब्रज गोपियों के मन में सौभाग्य मद आया तो भगवान भी लहंगा फरिया चुनरी ओढ़ करके छोरी बन करके छुप गए गोपियों में, छोरियों में। और जब देखा बेचारी बहुत बिलख रही हैं, अब ज्यादा ही विलाप हो रहा है, तो भगवान ने लहंगा फरिया उतार के तुरंत फेंक दिए और तासाम आविर्भूत, उन्हीं के बीच में छुपे हुए थे इसलिए तुरंत प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत छोरी, जो छोरी बने छुपे हुए थे वो पीतांबर फेंक करके वास्तविक अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। देख करके गोपियों को इतना आनंद मिला कि साक्षात मनमथ आज सबके मन को मथ देने वाले मनमथ के मन को भी मुरलीधर माधव ने मथ डाला, काम को भी विलज्जित कर दिया अपने दिव्य रूप सौंदर्य के सन्मुख। इसने नाम पड़ गया मदन मोहन। मदन को भी जो मोहित कर दे वो मदन मोहन, अथवा मद न मोह न, जिसमें न मद है न मोह है, ऐसे मदन मोहन प्रभु प्रकट हो गए। गोपियों को लगा तन्वह प्राण निवागतम, मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए। तुरंत कोई उनका चरण पकड़ के खड़ी हो गई, तो कोई भुजा पकड़ के, कोई पीतांबर पकड़ के। किसी गोपी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि प्यारे सच में आ गए। उसको लगा ये मेरा विभ्रम है, केवल कल्पना है, और कल्पना से जब वास्तविकता में आऊंगी तो फिर मेरे को वही पीड़ा सताएगी। इसलिए ये कल्पना ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए ताकि बिना पुनः विरह की वेदना ना आवे। इसलिए निरन्मेष नयनों से निरंतर निहारते निहारते उस छवि को इसने हमेशा के लिए हृदय में बसा लिया और पलकों के केवाड़ बंद कर दिए। आप देखती हूँ आप कैसे निकल के भागोगे। तम काचित नेत्र रंधे न हृदय कृत्य निमील्य च, नेत्र रंध्र से हृदय में बैठा करके निमीलन कर लिया, पलकों के केवाड़ बंद कर लिए। जैसे किशोरी जी ने हमारे श्री रघुनाथ जी को हृदय में कैद किया था। लोचन मग राम है और आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, ऐसे गोपियों ने भी कैद कर लिया। चारों तरफ से प्रभु को घेर लिया। फिर थोड़ी सी नोक झोंक भी हुई, वो स्वाभाविक है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान को अपने कुछ कुंकुम अंकित उत्तरीय वस्त्र पर आसन दे करके बैठा दिया। तत्रोपविष्ट भगवान स ईश्वर, गोपियों के कुछ कुंकुम अंकित वस्त्र पर आसन लगा करके भगवान विराजमान है। एक गोपी बोली प्यारे बुरा ना माने एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, दूसरे वो हैं कि हम प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करो, और तीसरे वो हैं जो करते ही नहीं किसी से प्रेम। भगवान बोले सुनो देवी हो, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता हो वो प्रेम होता ही नहीं। तो क्या होता है? बोले वो व्यवहार होता है। तुम हमारे यहाँ आए, हम तुम्हारे यहाँ गए, आपने हमको इतना दिया, हम उतना आप हिसाब से आपको दिए। तो देते समय लेने का भी जो हिसाब रखे उसको व्यवहार कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते। कि हम तुम्हारे यहाँ 500 करके आए और तुम हमारे यहाँ 250 करके ही चले गए। मांगने आ जाते हैं लोग, हमारा व्यवहार लौटाओ। बोलो जय सिया राम। तो ये व्यवहार है, देते समय लेने का हिसाब रखना। और जो हम तो प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करो, ऐसे प्रेमी मैया बाप ही होते हैं।
जीवन भर बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पर गारंटी नहीं बच्चे भी उतना ही करेंगे, नहीं तो वृद्धाश्रम नहीं खुलते आज। इसलिए जो सिर्फ प्रेम करते हैं, प्रत्युत्तर मिले न मिले, ऐसे तो माता पिता ही होते हैं। और जो प्रेम करते ही नहीं, ऐसे लोग चार तरह के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। दो उत्तम, दो अधम। उत्तम वो हैं आत्माराम और आप्तकाम। आत्माराम जो आत्म स्वरूप में ही रमण करते रहते हैं, इसलिए वो किसी से प्रेम करते नहीं, वो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते, आत्मस्थ रहते हैं। और आप्तकाम माने पूर्ण काम, जिनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, कोई वासना कामना संसार की किंचित भी मन में नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करते, अपने आनंद में मस्त रहते हैं। वो पूर्ण काम हो गए, कोई इच्छा ही नहीं है किसी से। परंतु दो अधम भी होते हैं, अकृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को न माने, ऐसे कृतज्ञ लोग भी किसी से प्रेम नहीं करते। स्वार्थ सिद्ध जब तक हो रहा है तब तक लंबी दंडोत मारेंगे, और जब देखा इनसे कोई मतलब नहीं रह गया तो राम राम भी ठीक से नहीं करेंगे। और चौथे नंबर के गुरुद्रोही, कोई दीवाना प्रेम करे और वो प्रेमी के प्रेम का ही दोहन करे, उसका लाभ उठावे, फायदा ले। आए दिन कोई ना कोई समस्या लेके आ जाए, भैया जी हम बड़े परेशान हैं, बच्चा बीमार है, आपने 50,000 की गड्डी निकाल के दी, चिंता मत करो, हम हैं, परेशान मत होना। और बाहर ले जाके हंस रहे हैं, देखो कैसा उल्लू बना दिया। तो जो प्रेम कर रहा है, तुम उसकी भावनाओं का शोषण कर रहे हो, दोहन कर रहे हो, ऐसे गुरुद्रोही होते हैं। प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले। गोपियां आपस में बोली, बहन ये बताओ ये टेढ़ी टांग वाले कौन से नंबर के? एक बोली हमें तो चौथे नंबर में फिट दिखाई पड़ रहे हैं। चौथे नंबर के? बोले हाँ, नंबर 1 के गुरुद्रोही। भगवान सुनते बोले, अरे राम राम, ये क्या बोल रही हो देवियों, मैं गुरुद्रोही हूं? गोपियां बोली, तो हमें तो वही लग रहे हो। कैसे? अरे आपने बंसी बजा के हमें बुलाया, 1 साल पहले चीर चुरा करके आज की तारीख निश्चित करी, कैसे कैसे दिन बिता करके हमने वो तिथि की प्रतीक्षा करी, और जब हम सर्वस्व संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, जब सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गए, तो आप हमें रोता हुआ छोड़ के भाग लिए और छुप छुप के रोने का आनंद ले रहे थे हमारे। ऐसा तुम जैसा गुरुद्रोही और कौन हो सकता है? खूब खरी खरी सुनाई। भगवान हाथ जोड़ के बोले, देवियों ऐसा गजब न करो, अरे मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह में रोया था। ना हम तो सख्यो भजतो पिजंतुम भजाम्यमीसा मनुवृत्त वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयायन निवृतो न वेद। देवियों, एक रोती थी तो दूसरी समझाती थी, और आपस में कह सुन के अपना दुख बांट लेती थी। पर मैं जब तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर के विलाप कर रहा था तो बिल्कुल अकेला था। मैं अपनी बात किससे कहता, कौन मेरे को संभालता? इसलिए विरह का ताप तुमसे अधिक मैंने उठाया है। गोपियां बोली, नंबर 1 के महा झूठा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि विरह सताता तो हमें छोड़ के भागते क्यों? भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता है। यदि अंधियारी रात ना आवे तो दिन के प्रकाश का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। 12 मास यदि सूर्य भगवान प्रकाश देते रहे तो सूर्य की भगवान की तरफ कौन देखेगा? परंतु जब अंधकार होता है, जहां ब्रह्म मुहूर्त आया, सूर्य उदय होने वाला, अरे चलो चलो उठो उठो, सूर्य भगवान आ गए, देखो उजेला हो गया, प्रकाश हो गया, सवेरा हो गया, सब सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, पूजा होती है। क्यों? अंधियारी रात को मिटाने के बाद आए हैं। ऐसे प्रियतम का विरह न सतावे तो संयोग का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। पहले गृहस्थों के यहाँ प्राय देवियों की एक ही समस्या रहती, हमारे स्वामी जी इतने व्यस्त रहते हैं महाराज, हमारे लिए समय ही नहीं है उनके पास। आज तक शांति से बैठ के घर में भोजन करने की भी फुर्सत नहीं है। परंतु जब कोरोना काल आया, सब अपने अपने घर आ गए, और बाहर निकलने वालों के लिए पुलिस डंडा लिए खड़ी थी स्वागत करने को, कोई निकल ही नहीं सकता था। 3-3, 4-4 महीने तक घर में ही घुसे रहे। तब भी देवियां कहने लगी, अब ऐसे ही पड़े रहोगे कि निकल के कुछ काम धंधा देखोगे? बोलो जय सिया राम। सब भावना पूरी हो गई। मतलब क्या है? वियोग बहुत जरूरी है। यदि वियोग नहीं होगा तो संयोग का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आपके पास
1 किलो सोना है, आभूषण है, तिजोरी में रखे हैं और हो गई डकैती या चोरी, तो आप परेशान होकर व्याकुल हो रहे और फिर पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ लिया और सारा माल बरामद हो गया। फिर देखो वही हार आपको कितने प्यारे लगेंगे। हे भगवान, कैसे चले गए, कितनी मेहनत से गड़े थे, अब तो प्राणों की तरह छाती से चिपका के रहेंगे, कहीं दोबारा ना चला जाए। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयायन निवृतो न वेद। आपके पास धन रखा रहे तब उसका इतना चिंतन नहीं होगा, तिजोरी में पड़ा है, और चोरी हो जाए तब देखो 24 घंटे उसी का चिंतन है। ऐसे ऐसे नोट थे महाराज, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया हार मैंने बनवाए थे, 24 घंटे चिंतन उसी का। विरह में जितना चिंतन प्रिय का चलता है उतना संयोग में नहीं चलता। इसलिए देवियों, तुम मेरे पास आई, हम तुम्हें मिल भी गए, पर मिलन में वो आनंद नहीं आया। अब इतने विरह के ताप में तपने के बाद तुम प्रतिदिन सदैव आप ईश्वर का ध्यान करते रहें, निरंतर नाम जप करते रहे, किसी भी भाव में आप रहे, उनके नाम का जप करते रहे। कुछ दिन बीतने के बाद आपके शरीर के ऊपर की जो ऑरा होगा, जो तेज होगा, वह इतना प्रबल होने लगेगा कि उस तेज से को दूर से ही सभी लोग देखते ही जान जाएंगे कि यह बहुत ही तेजवान पुरुष आ रहा है। इस नाम जप का प्रभाव इतना है कि नाम जप तो साक्षात महादेव भी भगवान राम के ताड़क मंत्र का जाप सदैव करते रहते हैं। उनके आराध्य प्रभु श्री राम ही हैं और नारायण के भी आराध्य प्रभु श्री महादेव जी हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के भक्त ही हैं, लेकिन भक्त की नियम के अनुसार यह निरंतर एक दूसरे का जाप मंत्र जाप करते रहते हैं, उन्हीं के ध्यान में रहते हैं। जिस प्रकार एक कक्षा में बच्चा यदि बैठा है और अगर वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं करेगा तो वह पास नहीं होगा, उसी प्रकार से आप नाम जप के साथ ईश्वर का ध्यान करते रहिए, जिससे आप इस भक्ति रूपी परीक्षा में अवश्य पास होंगे, उत्तीर्ण होंगे और भक्त बनकर आपके सभी कष्ट सभी दुखों से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो कथा सुनते रहिए भक्तों। श्री राधे राधे। पादन्यासे बिजु विदविसी सस्मितै भ्रू विलासै भज्जन मध्य चल कुच पटेर कुंडलैर गंडलोलै सुद्यन मुख्य कवर रत्ना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायन्तस्तम तटित इवता मेघ चक्रे बिरेजु। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, ऐसी सांवले सलोने कन्हैया की श्याम छटा के बीच में गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। अद्भुत भगवान का वह महारास प्रारंभ हो गया। प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हो रही है, प्यारे सिर्फ मेरे साथ ही थिरक रहे हैं, वो केवल मेरे हैं। उस भाव में सब गोपियां आनंद में मग्न होकर के थिरक रही थी रास में कि इस दिव्य रस का रसास्वादन